हेलो एवरीवन, आज के न्यू सेशन में आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज नंबर 1 क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, पहला रो में है, फर्स्ट रो में 2 5 19 माइनस 7, सेकेंड रो में 35 माइनस 2 5/2 12, थर्ड रो में √3 1 माइनस 5 एंड 17। तो इस प्रकार हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसमें कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है राइट, पहला कह रहा है फर्स्ट में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो है ये दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। सेकेंड में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकेंड में कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा। थर्ड में कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A13 जो जिस प्लेस पे होगा उस प्लेस का जो डिजिट है कौन सा डिजिट है। फिर A21 A33 A24 A23, तो इस प्लेस का हम लोग का पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं। कैसे करेंगे आप बोर्ड में ध्यान से देखिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो फर्स्ट का देखिए, नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट होगा क्या, द order of the matrix equal to, कोई मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है ना। ये हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो इसके इक्वल टू क्या होता था, हम लोग लिखते थे कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो है हम लोग क्या लिखते थे, उसका m इंटू n उसका ऑर्डर लिखते थे। नंबर ऑफ रो को हम लोग m लिखते थे और नंबर ऑफ कॉलम को n लिखते थे। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए हम लोग इस मैट्रिक्स से हम लोग को क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज कितना है 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, दैट मीन्स 3 इंटू 4 ऑर्डर का है। ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है कर रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इस मैट्रिक्स में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग इसके बारे में लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जो लिखे हुए हैं यही ऑर्डर को हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग मान के चले m इंटू n होता है ना, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 और फाइनली टोटल हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 एलिमेंट्स। ओके, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद हम लोग थर्ड में देखेंगे, थर्ड का सॉल्यूशन क्या कहा है, राइट एलिमेंट्स लिखना है। तो एलिमेंट्स देखिए किसका एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग A13 का एलिमेंट देखते हैं। 1A13 यानी 13 मतलब फर्स्ट रो में तीसरा प्लेस में देखिए 19 है। फिर सेकेंड हम लोग लिखते हैं A21 यानी ये प्लस ये वाला है 35। देन A33 कौन सा होगा, थर्ड रो में देखिए ये हो जाएगा -5 इक्वल टू -5। फिर हो जाएगा नेक्स्ट A24 इक्वल टू 24, सेकेंड रो में देखिए 24 ये है 12 हो जाएगा। और फिर लास्ट है हमारा 23 सेकेंड रो तीसरा, तो A23 इक्वल टू 5/2, यही हमारा जो है एलिमेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 3.1 एनसीईआरटी का। तो चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लें और चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप इसको नोट डाउन किए होंगे, तो इसको इरेज कर रहे हैं हम। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, सेकेंड में है क्या। सेकेंड में हम लोग देखते हैं इफ ए मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ ए मैट्रिक्स
क्वेश्चन नंबर 2, इफ a matrix has 24 elements, what are the possible order? What are the possible order it can have? What if it has 13 elements? 13 elements. तो देखिए कर रहा है हमारा जो क्वेश्चन है, ये कर रहा है कि इफ मैट्रिक्स कर रहा है, यदि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के पास कितने 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट उसके पास है ना। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? इट कैन हैव, उसके पास जो है क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यदि 13 एलिमेंट्स होगा तो सबसे पहले देखिए इसका हम लोग पॉसिबल ऑर्डर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 20। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 24। ठीक है, टोटल ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चंस में दिया हुआ है 24 एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 24। तो हम लोग इसमें पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, द पॉसिबल ऑर्डर आर एज फॉलोज। क्या क्या हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर हमारा जो है, क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट में हो सकता है 1 × 24 हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है 24 × 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 12 × 1 हो सकता है, या फिर 1 × 12 हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है हमारा 6 × 4 हो सकता है, 4 × 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और भी हमारा हो सकता है 8 × 3 हो सकता है, 8 × 3 हो सकता है, 3 × 8 हो सकता है, ओके, और क्या हो सकता है 12 × 2 हो सकता है, 12 × 2 × 2 × 12 हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ बाकी तो ये हो गया हमारा। देखिए तो हम लोग देखिए कितना हम लोग का टोटल ऑर्डर आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 10 हो गया, ठीक है, और क्या सकता है इट हैज 13 एलिमेंट्स। मान के चलिए इसके पास 13 एलिमेंट्स है, इट हैज देयरफॉर इट हैज 13 एलिमेंट्स, देन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं 13 × 1 या फिर 1 × 13, आई हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑर्डर हमारा ये हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर आपको बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है, पॉसिबल ऑर्डर फॉलोज। पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है ना, हम लोग खुद से एज्यूम करके देखते हैं। मान के चलिए कि 1 एक रो होगा, 24 कॉलम्स हो सकता है, ठीक है, 24 रो हो सकता है, 1 कॉलम हो सकता है, 12 रो हो सकता है, 1 कॉलम हो सकता है, 1 रो हो सकता है, 12 कॉलम्स हो सकता है। इस तरह से पॉसिबल हमारा ऑर्डर्स हो सकता है। उसमें से कह दिया है कि 13 एलिमेंट्स है, 13 एलिमेंट्स है, तो 13 एलिमेंट्स को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? हो सकता है 13 × 1 लिख सकते हैं, या फिर 1 × 13 लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। यदि नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि मैं दोबारा आपको बता सकूँ। सो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही 18 एलिमेंट्स है इसके पास, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट आर द पॉसिबल इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। इसके पास कितना होगा? 5 एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 हो जाएगा। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएंगे हमारा? तो हमारा जो है पॉसिबल ऑर्डर्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स, तो हमारा पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 1 × 18,
या फिर 18 इंटू 1 या फिर 9 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 9, यह हो सकता है 3 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 3, और क्या हो सकता है, और हमारा हो सकता है 9 1 1 2 3 4, बस इतना ही हो सकता है, और भी हो सकता है, और तो दिख नहीं रहा है। तो ये इतना ऑर्डर हो सकता है। अब जो है हम लोग को क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, हम लोग को इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, देन ऑर्डर क्या क्या ऑर्डर हो जाएगा, 5 एलिमेंट्स तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू दिस टाइप वी हैव टू आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, इसको आप जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब इसे हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या रहा है 4 नंबर में, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना। ठीक है, करा कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे whose elements are given by, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। सेकेंड इज ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, एंड थर्ड इज ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा जो है 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। आप लोग जल्दी से देख लीजिए सॉल्यूशन। फर्स्ट में दिया हुआ देखिए ए आई जे इक्वल टू इतना सॉल्व करना है। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू इतना हमें सॉल्व करना है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सा एलिमेंट लेते हैं, सबसे पहले देखिए 2 क्रॉस 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 यानी 2 रो और 2 कॉलम का है, यानी टोटल एलिमेंट्स 4 होगा। तो 4 एलिमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं, ए 1 1, तो हम लोग देखिए आई जे क्या है 1 1, तो इसकी जगह में हम लोग रख देंगे आई की जगह पे 1 और जे की जगह में 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 4 बाई 2। फाइनली इसको काटने पे 2 टाइम्स में तो 2 हो गया। फिर ए 1 2 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 9 बाई 2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो का एलिमेंट्स हो गया। अब ए 2 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 9 बाई 2। अब उसके बाद हो जाएगा हमारा ए 2 2 हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 16 बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग का जो ऑर्डर एक मैट्रिक्स था, ये हमारा मैट्रिक्स होता है। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 9 बाई 2 9 बाई 2 और ये लास्ट में 8, 2 ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सेम इसी प्रोसेस से हम लोग बनाना है। ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, इसमें भी बनाना ए 1 1 इक्वल टू आई बाई 1 बाई 1 इक्वल टू 1, ए 1 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, ए 2 1 इक्वल टू
2/1 इक्वल टू 2, A22 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, करो एक बार में कटेगा। तो देयरफॉर हम लोग का हो जाएगा, देयरफॉर A इक्वल टू हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1, दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। चलिए अब इसके बाद हम लोग, ये सेकंड था, अब हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। मतलब एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रो है और 4 कॉलम्स है। ओके, तो फर्स्ट इसमें दिया गया है ए आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोड ऑफ -3i प्लस जे, एंड सेकेंड इज ए आई इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो हम लोग चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए आई इज इक्वल टू हाफ -3i प्लस जे। तो सबसे पहले हम लोग सब एलिमेंट्स का 1 बाय 1 हम लोग उसका प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। देन हम लोग का जो वैल्यू कंप्लीट वैल्यू आएगा, फिर हम लोग उससे एक 3/4 का मैट्रिक्स का हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले निकालेंगे A11 का। ठीक है, तो A11 हाफ -3 इंटू 1 प्लस 1, मतलब ये कहां से आ गया, ये जो है हमारा आई जे का वैल्यू 1 है। ठीक है, जहां जहां पे आई है वहां पे 1 रखेंगे, जे भी जे का जो वैल्यू है उसको रखेंगे। इसी प्रोसेस से नेक्स्ट भी करेंगे हम लोग, और इसमें आ गया हमारा 1 सोल्व करने पे। फिर A12 इसको इसमें भी इसी तरह से हम लोग करने पे इसका वैल्यू आएगा 1/2। एंड थर्ड A13 इसमें भी हम लोग आई जे का वैल्यू रखने पे हमारा लास्ट में 0 आ जा रहा है। फिर A14 में आता है हमारा 1/2, A21 में आता है हमारा 5/2, A22 में आता है हमारा 2, एंड A23 में आ जा रहा है हमारा 3/2। एंड इसका जो है आगे हम लोग फिर करेंगे। A24 में आता है हमारा 1, A31 में हमारा कितना आता है 4, A32 में हमारा आता है 7/2, A33 में आता है हमारा 3, A34 में आता है हमारा 5/2। और फाइनली हम लोग का जो टोटल हम लोग का वैल्यू निकल गया उसका एलिमेंट्स का जो है उसका, और फाइनली हम लोग उसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर में। सबका वैल्यू हम लोग फर्स्ट रो में है 1 1/2 0 1/2, 5 उसके सेकंड रो में है 5/2 2 3/2 एंड 1 4 7/2 3 5/2। इस प्रकार का हम लोग जो है मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग जो है सेम ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह हम लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आप बने रहिए वीडियो पे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A11 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, A12 इक्वल टू निकालेंगे हम लोग 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, A13 निकालेंगे हम लोग 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू -1, A14 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू -2। फिर निकालेंगे हम लोग A21 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू हम लोग 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। A22 निकालेंगे हम लोग 2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। A23 को हम लोग निकालेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। फिर A24 निकालेंगे हम लोग 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। इसके बाद हम लोग निकालेंगे A31 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं A32 2 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। यहाँ पे लिख सकते हैं A3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 6 माइनस 3 बराबर 0 नहीं 3 हो जाएगा। फिर A34 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है कंप्लीट निकल गया है। अब जो है हम लोग मैट्रिक्स ए क्रिएट कर लेते हैं। इससे हमारा मैट्रिक्स ए क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या होगा 1 0 -1 -2, सेकेंड में हमारा हो जाएगा 3 2 1 0, थर्ड में हो जाएगा हमारा 5 4 3 2। ये हमारा 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 4 3 x और 5, ये हमारा दिया हुआ है, और ये हमारा है y z 1 5। तो सॉल्यूशन देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। इफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल, मतलब क्या है कि इफ दो मैट्रिक्स क्या होगा, बराबर होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देन दे आर corresponding elements are also equal। इसका जो corresponding elements होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कोई जो है मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स से इक्वल यदि होगा, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसका corresponding एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। जैसे कि देखिए 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y है ना, और फिर 3 इक्वल टू z, और फिर क्या हो सकता है, x इक्वल टू 1। या फिर हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी का सेकंड में है क्वेश्चन। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। x प्लस वाई 2 5 प्लस z एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8। सॉल्यूशन ऐसे ही हम लोग लिखना पड़ेगा। इफ टू मैट्रिसेस are equal then their corresponding elements are equal। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा 5 प्लस z इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। 2 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग लेते हैं, तो हो जाएगा 5 प्लस z इक्वल टू 5। तो z इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी z बराबर हमारा को 0 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन z का वैल्यू हम लोग रखेंगे, z का वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स वाई इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं 8/x। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 becomes x plus 8/y equal to 6। so x होगा ना, x then x square plus x square plus अब हम लोग देखते हैं, देखिए क्या करते हैं, ये हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा नीचे x इक्वल टू 6,
इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 और 6x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये हमारा हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स को बनाएगा एक्स माइनस 4 या माइनस 2 को बनाएगा तो एक्स माइनस 4। देन हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एक वैल्यू आ गया, एक एक्स माइनस 4। देन एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 4 दो वैल्यू आ गया। ठीक है, दो वैल्यू हमारा आ गया है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, हमारा जेड भी आ गया है, वाई इक्वल टू ये लिए थे तो हमारा ये आ गया था। इस तरह से हम लोग का एक्स का वैल्यू भी आ गया। एक्स का वैल्यू जो हम लोग रखते हैं कहाँ पे रख सकते हैं, हम लोग एक्स का वैल्यू हम लोग 1 में रख देते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, तो हम लोग देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, मान के चलिए 2 रखते हैं, एक्स प्लस 6, एक्स का वैल्यू 2 और प्लस, तो वाई का वैल्यू हमारा आ जाएगा 6, वाई इक्वल टू 6 माइनस 2, वाई इक्वल टू 4, एक आ गया। और एक एक्स प्लस वाई और 6, यदि हम लोग एक्स का वैल्यू 4 रखते हैं तो वाई का वैल्यू हो जाएगा वाई इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, वाई का वैल्यू एक 2 आ गया, एक 4 आ गया। ठीक है, तो हम लोग देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स बराबर 2, ठीक है, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 0, और एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 0। इस तरह से हम लोग वैल्यू इसका आ जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की इस क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।